Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathquest and happy Shivratri to all of you. And I am very excited because a good day for me to start this channel. Though I don't believe too much on religious thing, but sometimes it gives me a positive vibes. So here through this channel we are going to practice and we'll do enough practice to get an extra edge in our preparation. ठीक है, ये कैसे होगा आपको मैं लास्ट में बताऊंगा या हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम एसएससी पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल 2025 के पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ इसका मतलब एसएससी के सारे एग्ज़ाम को मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। और जो मैं डेली मिक्स सीरीज़ स्टार्ट करूँगा उस डेली मिक्स सीरीज़ में सारे एसएससी के एग्ज़ाम इंक्लूड होंगे, प्लस एक चीज़ और इंक्लूड होगा जो कि मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। वो चीज़ क्या है, उस चीज़ का भी हम फ्यूज़न करेंगे अपने क्वेश्चन में और उस डेली मिक्स में उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और वो क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हम बैंक को भी साथ में इंक्लूड करेंगे, बैंक की जो कॉन्ट है उसको भी इंक्लूड करेंगे। और उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगा जब हम मैथ का सेक्शन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें लोगों तक, ताकि और भी लोगों को गाइडलाइन मिल पाए। चाहे तो आप इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जो कि है एसएससी मैथ क्वेस्ट। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ या अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम अगर सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो क्या होता है, इसमें टायर 1 होता है, टायर 2 होता है और एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम टायर 1 की बात करें तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि इक्वल वेटेज रखते हैं। पहला है मैथमेटिक्स जो कि 50 मार्क्स का होता है, रीजनिंग भी 50 मार्क्स का, इंग्लिश भी 50 मार्क्स की और जीएस भी 50 मार्क्स की। तो टोटल कितना 200। और जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 180 प्लस। मतलब इतना आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। क्यों, जो सेफ स्कोर बन रहा है आज के टाइम पे, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो आपका 150 से 155 प्लस ही होना चाहिए या होगा जो भी होगा, पर मिनिमम आपको इतना स्कोर करना ही करना है। ठीक है, तब जाके आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। और जिस हिसाब से आपने देखा होगा 2014 की 2024 की कट ऑफ देखी होगी टायर 1 की, तो आप सोच सकते हैं मतलब कंपटीशन का इतना लेवल बढ़ गया है कि आपको एक क्वेश्चन अगर आप सिली मिस्टेक्स आपका गलत होता है मतलब आप कितने नंबरों से पीछे हो जाते हैं। ठीक है, वो मैटर टीयर 1 में तो नहीं करता है, पर टीयर 2 में हर एक क्वेश्चन के मार्क्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम टायर 2 की को डिस्कस करें तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है जिसमें मैथ होती है और रीजनिंग होती है, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो 90 मार्क्स यहाँ से टोटल, 90 मार्क्स यहाँ से, तो टोटल कितना है 180। तो हमें पहले वाले सेक्शन से मिनिमम कितना टारगेट करना है, मतलब मिनिमम हमारे 170 प्लस होना ही चाहिए आज के टाइम पे, अगर आपको एक ड्रीम पोस्ट, एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो। ठीक है, और अगर हम सेक्शन 2 में आते हैं तो मेन सेक्शन 2 ही गेम चेंज कर रही है। इंग्लिश तो उतना इफेक्ट नहीं डाली क्योंकि इंग्लिश पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, हाँ पर टोटल कितने हैं 135 मार्क्स, और आपको इसमें स्कोर कितना करना है 120 प्लस। इससे नीचे आपके मार्क्स नहीं होना चाहिए इंग्लिश में, अगर इससे नीचे मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से बाहर हैं। अब हम बात करते हैं जीके की, जीएस की। तो 25 टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो टोटल 75 मार्क्स। ठीक है, तो 75 में से आपको मिनिमम कितना करना है 35 टू 40 मार्क्स करने ही करने हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको ड्रीम पोस्ट चाहिए और एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको इतना स्कोर करना ही होगा। ठीक, और आज के टाइम पे आप जीके को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए सारा वेटेज, सारा मतलब सारे सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। ठीक है, तो अब मेरे मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम जो जीके जीएस का जो पैटर्न आने वाला है ना, वो यूपीएससी के प्री लेवल टाइप का मेरे ख्याल से वो पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है। तो जाहिर सी बात है, अभी मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट में करना है, मल्टीपल सेलेक्टेड आएगा तो आप जानते कितनी दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आया वन वर्ड, मतलब जो भी आंसर वन, ठीक है, वन वर्ड आंसर आएगा, वन क्वेश्चन आता था, ओनली वन सेलेक्ट करना होता था, तो वो हमारे लिए ईजी था। पर हमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और वो कैसे बनाएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्या है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर हाँ, अगर आपने सेक्शन 2 में या टायर मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में अच्छा स्कोर कर लिया है, ठीक है, और अगर हम बात करें सेक्शन मतलब टायर 2 में, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में टोटल मिला के आपको अगर एक ड्रीम पोस्ट चाहिए, अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा 140 प्लस। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में क्या है 20 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो कितना 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो भी पासिंग मार्क्स आप इसमें क्वालिफाई कर लोगे, आपको मतलब अच्छे से अगर आपको प्रिपेयर करके जाते हो तो क्वालिफाई कर लो। हाँ, पर ये है
अगर आपने इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर क्वालिफाइंग नंबर नहीं लाया तो आपका चाहे आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो सेक्शन 1 सेक्शन 2 में आप फेल कहलाओगे, मतलब आप मेंस में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं हर सब्जेक्ट को। तो हम मैथ क्लास में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज के टाइम पे देख लेंगे जो डेटा इंटरप्रिटेशन है जो कि टायर 1 में इसका वेटेज अब बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा 2024 में इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एडवांस मैथ का पार्ट है, उसमें हम पॉलीगॉन और सर्कल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे, मतलब हम प्रैक्टिस के थ्रू इसको अपनी मतलब हर एक चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट मतलब मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट जो मेंस के इंपॉर्टेंट जिनका वेटेज है हमें क्या क्या कवर करना है, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, और ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल करेंगे फिर लास्ट में मैथ्स के। पहले हम समझ लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में 2 तरह की, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल। ठीक है, तो वर्बल में हमारे क्या है, एनालॉगी है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज कंप्लीशन है, पेन डायग्राम्स है, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, और ये तो हमारा इसमें स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट आगे डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल में क्या है, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर मैट्रिक्स है, सीरीज है, एनालॉगी है। ठीक है, इसमें क्यूब और डाइस आ जाता है, इमेज एनालिसिस है, मतलब इधर अगर इमेज मिरर दे दिया हो, एम्बेडेड फिगर है, पेपर फोल्डिंग कटिंग है। ठीक है, रीजनिंग ये है, मेन ये है, और ये मेंस के लिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड से, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, डायरेक्शन और डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन करना है, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन एंड इन्फ्लुएंस। हम उस टॉपिक्स को टच करेंगे। आपको पता है, मेरे को पता है कि आपको ये जो कॉमन टॉपिक है वो सबको आता होगा, पर लोग फंसते कहाँ हैं, इस टॉपिक में। तो मैं इस टॉपिक के लिए भी एक सीरीज़ लाऊंगा, मतलब पर्टिकुलर जिस टॉपिक में हम फंसते हैं, जिस टॉपिक में हमें एज पानी है, ठीक है, हम वही क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और पर्टिकुलर वही टॉपिक को टच करेंगे। ठीक है, अब हम इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या आता है, फिल द ब्लैंक्स, फिलर्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, आइटम एंड फ्रेजेस आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, एक्टिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें वर्ड करेक्शन आता है, स्पेलिंग एरर आता है, क्लोज टेस्ट और PQRS। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के टाइम पे। और नरेशन जो कि हमारा जो किस में आता है, मेंस में आता है, टाइप 2 में आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आई थिंक मतलब इतना कितना अगर मैं बात करूँ, ये जो कॉमन टॉपिक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो सब कर लेंगे, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट इसमें ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, मेन वही स्टूडेंट सक्सेस पाता है, वही स्टूडेंट अपने गोल अचीव कर पाता है जो जो एक्स्ट्रा है, जो मतलब उसको सिलेक्शन दिला सकती है, वो चीज़ अगर पर्टिकुलर करे, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करे तो उससे आसानी से वो चीज़ स्कोर कर लेगा। तो वो कैसे करेगा, दो चीज़ से इंग्लिश में क्या है, हमें किस पे फोकस करना है, एक तो वोकैब पे करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे करना है। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, क्लोज टेस्ट और PQRS। तो इसके लिए अब रीडिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आपको डिफरेंट चैनल है, आप उसके थ्रू कर सकते हो, इंग्लिश माध्यम है, और भी चीज़ें हैं, क्यू इंग्लिश करके एक चैनल है, आप उसके थ्रू भी मतलब बेस्ट कंटेंट देना, मतलब सारे चैनल इक्वल है, मैं भी हर चैनल से सीखा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट हम उस सब्जेक्ट पर मूव करने जा रहे हैं जो आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस बन चुका है, शायद आपको पता चल चुका होगा, तो 2024 के मेंस का जो GS सेक्शन का आया था पैटर्न उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए हम GS को गेम चेंजर ही बोलेंगे, क्योंकि इससे ही आपको सिलेक्शन वाली बेस्ट डिज़ायर पोस्ट मिलेगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर मेन तो पहली चीज़ ये है कि आपको एक लिमिटेड रिसोर्स रखने पड़ेंगे, लिमिटेड मतलब सोर्स रखने पड़ेंगे, ना आपको इधर भागना ना ज़्यादा उधर कंटिन्यू। मैं ये PDF इसलिए लाया हूँ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक टाइमलाइन रहे, आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, आप ज़रूर आप कम चीज़ें करोगे तो, और ज़्यादा जितने टाइम से मतलब जितनी बार रिपीट करोगे, कम चीज़ें करोगे तो आपके दिमाग में वो उतनी ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि GS में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहले तो आपको पॉलिटी करनी है, हिस्ट्री भी करनी है, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी। ये 5 टॉपिक आपको करने ही करने हैं। इससे क्या होगा, आपको प्री में 30 to 40 मार्क्स आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये प्लस ये क्लासिक डांस एंड देयर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, फोक डांस ये इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स करने हैं, और न्यू ईयर के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो सारे करने हैं आपको। ठीक है, जो मैंने ये इंपॉर्टेंट जो दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको मस्ट है, आपको करना ही करना है। ठीक है, सेंसस करना है, अवार्ड करना है जो कि न्यूज़ में है, ठीक है, रामसर साइट करनी है, स्पोर्ट्स करना है जो कि न्यूज़ में है, ठीक है, नेशनल पार्क करना है, बुक्स एंड ऑथर करना है, इंपॉर्टेंट डेज करना है। आप बस इतना कर लो, ठीक है, आप 30 to 40 आराम से कर लोगे, ठीक है, ला लोगे। ठीक है, आपको करंट अफेयर पर क्वेश्चन फोकस नहीं करना लास्ट के मतलब 10 से 20 दिन, आपको बस देखते जाना है चीज़ें क्या हो रही है, मतलब क्या चल रही है, मतलब आ जाता है करंट अफेयर से तो आपके लिए सही है, मतलब बजट देख लिया अपना। ठीक है, जो भी चल रहा है, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप करंट अफेयर के थ्रू कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आपको डेली करंट अफेयर करना है उसके। ठीक है, उसके लिए केमिस्ट्री हम बाकी हम डिस्कस करते हैं। तो हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री पार्ट में। तो मैंने ये एक टाइमलाइन बना दिया ताकि आपके लिए आपको ईजी बन जाए चीज़ें समझने को, और अगर कोई
किसी मतलब कोई क्वेश्चन आता है उसमें अगर टाइमलाइन की दिक्कत आती है तो आप इस PDF को देख के आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ोगे, IBC पढ़ोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक ऐसे है, ठीक है। और क्या है, ये क्या है हमारा बुद्धिज़्म और महाजनपदास, जो कि हमारा 6th सेंचुरी BC में आया था, ठीक है। फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, फिर इसके बाद इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जिसमें हमें इंडो ग्रीक्स के बारे में, साकास, पार्थियंस और कुषाणर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडियंस किंगडम्स, जिसमें चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ोगे मतलब। फिर अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या क्या है, पहला आता है अर्ली मेडिवल, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम है, सॉरी ये डी लिखा हुआ है, बिन कासिम है, फिर उसके बाद मोहम्मद गजनी है, मतलब अर्ली मेडिवल मतलब दिल्ली सल्तनत से पहले का जो पीरियड था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद घौरी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत है, जिसका टाइमिंग क्या है 1206 से 1526, ठीक है। उसके बाद क्या हो गई थी हमारी 1526 में हमारा फिर मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था। उसके बीच में हमारी जो साउथ में कुछ रीजनल किंगडम इस्टेब्लिश हुए थे, जो कि थे विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम, ठीक है। और जो मुगल एम्पायर जो स्टार्ट हुई थी 1526 से लेकर 1707 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो लास्ट औरंगजेब था, मतलब उसके बाद भी था मुगल एम्पायर था 1707 तक, पर औरंगजेब के बाद जो क्या हुआ था मुगल एम्पायर का डिक्लाइनेशन होने लगा, ठीक है। और हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मतलब अपने इंडिया में धीरे धीरे अपना स्टेब्लिशमेंट बढ़ाती जा रही थी, ठीक है। उसके बाद हम मराठा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शिवाजी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे जो बीस अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज़ आई थी हमारे मतलब इंडिया में रूल किया था, मतलब पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, ठीक है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। उसके बाद हम इसके बीच में मतलब रिवॉल्ट भी होते कुछ, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आया था, जिसमें क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो फॉरेन कंट्री यूरोपियन कंट्री से ब्रिटिश कंपनी थे वो अपने रिलीजियस को बढ़ावा देने के लिए लोगों का धर्म चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ हमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मतलब चेंजेस लाए गए, क्योंकि हमारे इंडियन की जो कल्चर उसमें भी रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी, ठीक है। जो रिलीजियस एक्टिविटी थी उसमें भी, क्योंकि इसलिए हमारे जो इंपॉर्टेंस जो लीडर्स हैं, राजा राम मोहन रॉय जो कि ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, धर्म सभा, परमहंस मंडली, आर्य समाज, ठीक है। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में कैसे चीज़ें हमारे रिवाइव हुई हैं और क्या रिफॉर्म हुई हैं, ठीक है, हमारे रिलीजियस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे, फिर गवर्नर जनरल वॉइसरॉयस के बारे में टाइमलाइन के साथ याद रखना चाहिए। फिर INC के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी भी सिटिंग है और डेटेड और कहाँ हुई है, तो उसको भी हमें याद करना है। गांधी ने एरा की बात करेंगे, जो कि 1915 से स्टार्ट हुई थी। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे। फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मिला, कितने कमेटी थी, कौन मतलब किसको क्या पोस्ट दी गई थी, उस सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स तो मस्ट है, आपको छोड़ना नहीं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आपको पहली चीज़ तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना जरूरी है। तो अब मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप पहले पॉलिटिक्स को ही पॉलिटी को ही टच करें, ताकि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने को मिले। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं। प्रियम्बल आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हमें एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना पड़ेगा। हाँ, बस हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं जानना है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है, ठीक है, जो कि हमें कंट्री के लिए करनी है, मतलब सबके लिए जो भी हमारे सराउंडिंग में से है। उसके साथ साथ हमारा क्या है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और अगर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करें तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, UPSC और इलेक्शंस, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको कवर करनी है, लर्न करने हैं, ठीक है। और फिर हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी याद करना है, और जो फंडामेंटल राइट्स में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको तो मस्ट है कि उसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्स याद करना है, जो भी हमारे 8 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उसको याद करना है। और हमें ये क्या है, बॉर्ड फीचर्स फ्रॉम अदर कंट्री, जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमने कहाँ से लाए, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहाँ से लाए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सब कहाँ से लाए, तो इस चीज़ के बारे में भी हमें जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके बारे में दिया है, जैसे UPSC हो गया, इलेक्शन हो गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मतलब जैसे नीति आयोग हो गया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ एक चीज़ और डिस्कस करनी है, जो कि है पंचायत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसके बारे में, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में भी ऐड ऑन कर लेना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम साइंस सेक्शंस। तो हमें साइंस सेक्शन में क्या करना है कि हमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो हमें साइंस सेक्शन में हमें बायो को सबसे टॉप पे रखना है। उसमें बायो में क्या करना है, सेल एंड सेल ऑर्गेन्स करना है प्लस में, और एडिशनल में टिश्यू भी कंप्लीट करना है। मतलब जो आपको बता रहा हूँ वो प्रिसाइज एकदम, आप इतना बस कर लोगे ना, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फिर डिसीज़ के बारे में हम जानेंगे। फिर विटामिन्स, साइंटिफिक नेम, पीरियोडिक टेबल, यहाँ यहाँ तक तो हमारा बायोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नेम भी, जैसे प्लांट का, एनिमल्स का, ये भी हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल, केमिकल फॉर्मूला, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। मेन तो आपको ये ऊपर के
विटामिन तक करने ही करने हैं, आपको पीरियोडिक टेबल भी अच्छी करनी है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में एसआई यूनिट और जितने भी सारे फॉर्मूले हैं लेंस और मिरर के और पेलर और सीरीज में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारा मेंस में आएगा। मेंस में जनरली आते हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। अब देख रहे हैं कि आप जो इकोनॉमिक्स का वेटेज है जीएस में वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमें कैसे कवर करना है, तो पहले तो हमें इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि सेक्टर्स क्या है, कितने हमारा जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में आता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो कैसे होती है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, और जो कि हमारा जो एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट पे जो कि हमारे किसके बराबर होता है, हम उसी को मतलब नेशनल इनकम ही बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें कि मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी, तो कितने टाइप से मेथड, एक क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा क्या है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। उसके बाद डिमांड सप्लाई के बारे में इन्फ्लेशन पढ़ना है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, इसके टाइप्स पढ़ना है, बेसिकली ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद बजट को पढ़ना है हमें, जो भी हमारा 2024-25 का बजट है। उसके बाद आरबीआई और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसको भी पढ़ना है मतलब, और बैंकिंग भी आप पढ़ सकते हो उसमें, मतलब कि कौन से बैंक कब इस्टेब्लिश हुए थे, और फाउंडिंग ज़्यादातर डीटी पूछता है जो एसएससी है, ठीक है। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इज़ 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 से, जो कि हमारा फिर उसके बाद जो लास्ट 12 5 ईयर प्लान था वो हमारा 2012 से 2017 तक चलना था, पर वो 2014 तक ही चला। उसके बाद हमारे क्या आ गई, नीति आयोग आ गई, जो कि 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी। अब ज्योग्राफी में हमें क्या कवर करना है, क्लाइमेट रीजन, जिसमें ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, डिजर्ट और मेडिटेरियन, ठीक है, ये क्लाइमेट रीजन। इंडियन रिवर की बात करें, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और भी है जो कि साउथ की हैं, जो गोदावरी है, ठीक है ना, कृष्णा है, ठीक है, कावेरी है। उसके बाद इंडियन क्लाइमेट की बात करें, मानसून है, सीजन है, समर है, विंटर है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिनरल्स में कोल, आयरन और बॉक्साइट, मीका, हमें इसके बारे में जानना है, कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट कितना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। और माइंस के बारे में जानना है, ठीक है। फॉरेस्ट के बारे में कितना कवर है, मतलब हमारे कंट्री में कितना, मतलब जो भी टिम्बर और लकड़ी हो रही है उपजाऊ कितना हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट का कवर कितना है, मेजर क्रॉप्स क्या है, ठीक है। राइस राइस हो गया, वो पल्स हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा बोला, मिलेट्स हो गया। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मेजर जो भी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर हमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, माउंटेन एंड स्ट्रेट, और आप एडिशनल आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट्स हैं वो भी हमें कवर करना है। तो ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर कि हमें कैसे करना है। और बस आप इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपका एक गुड स्कोर कर लोगे आप जीएस में, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है। इंग्लिश के लिए क्या बताया मैंने कि आपका बाकी सब चीज़ें क्लियर हैं, पर आपको बस फोकस करना वोकैब पे, जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी आपको उतना ईजी हो जाएगा रीडिंग के लिए भी। और रीडिंग कॉम्प्रेंसिव तो आपको करना ही है डेली बेसिस पे, आपको न्यूज़पेपर रीड करना है या आप किसी चैनल के माध्यम से रीड करते हो तो आप वैसे कर सकते हो, पर आपको रीड करना ही करना है। अब हम आ जाते हैं लास्ट, जो कि जिसके लिए मैंने ये सीरीज़ डेली मिक्स सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, वो है मैथ, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मैथ में, हाँ पहले हम अरिथमेटिक की बात करें तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज और इसको एक साथ डील करेंगे, ठीक है। फिर प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट को एक साथ हमें मतलब ग्रुप में डिवाइड कर करके टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक को पढ़ना है प्लस में मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड, और टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम फोर्थ टॉपिक, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन और बोट स्ट्रीम, ये हमारा एक ग्रुप बना देंगे इसको, फिफ्थ टॉपिक्स। एज और एवरेज को हम पढ़ेंगे एक साथ। मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि एज और ये मिक्सर एलिगेशन को एक साथ कर सकते हो, ठीक है। कैसे, ये तीनों टॉपिक को आप एक साथ डील करेंगे सिक्स्थ। और पार्टनरशिप और इंस्टॉलमेंट को एक साथ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एडवांस मैथ में, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो है एलजेब्रा करना है हमें, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ठीक है, और नंबर सिस्टम है, और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा और जो भी डिफिकल्टी क्रिएट करनी होगी वो डेटा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही एसएससी वाले जो करेंगे वो उसी के थ्रू क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो टॉपिक है ये तो हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, हम डेली इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे प्रोबेबिलिटी, ताकि हम मेंस तक सब चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। सिम्प्लीफिकेशन, सेट्स एंड डाइसेस, ये एक क्वेश्चन फ्री में आता है, पर मोस्टली ये मेंस में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर प्लेन ज्योमेट्री में आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स, लाइंस, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के सारे फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा, पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है स्क्वायर, फिर हमारा आता है क्या आ जाता है, रोम्बस,
उसके बाद हम पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे। पॉलीगॉन में क्या करेंगे, सारे हम हेक्सागोन, ऑक्टागोन, ठीक है, सारे सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्कल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें सर्कल का सारे थ्योरम्स हमें रिवाइज करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस थ्योरम जो होती हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे, हम मतलब प्रैक्टिस मतलब डेली मिक्स सीरीज के साथ साथ जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखेंगे भी और क्लैरिटी भी लाएंगे, ठीक है। अब जो हम मेंस के मतलब जो मैथ का मेंस का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीकेशन अगर हम वेटेज का वर्क करेंगे, सिंप्लीकेशन के अच्छा खासा वेटेज रहता है, वो 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। मेंस कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, और ज्योमेट्री के भी 3 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के भी 3 क्वेश्चन, और इन दोनों को मिला के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के इसके भी कितने आते हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस का तो वेटेज होता है 506 क्वेश्चन, ये तो रहते ही रहते हैं, मतलब मिक्सअप होके। और एवरेज के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 1 से 2 या 2 से 3 जितने भी हो। आपको वेटेज मैटर नहीं करता, आपको ये टॉपिक मस्ट है, आपको करना ही करना है, ठीक है। और मेल के लिए ये दोनों टॉपिक मतलब 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, चाहे एसएससी का वेटेज बढ़ा भी सकती है, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, ये टॉपिक जो भी है मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही करना है आपको, ठीक है, मस्ट है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर और सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके क्या बताने जा रहा हूँ कि हम डेली मिक्स में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो डेली मिक्स में हम क्या करेंगे, एसएससी के सारे क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, एसएससी प्लस बैंकिंग के जो क्वांट के क्वेश्चन है, बैंक के जो क्वांट क्वेश्चन है उसको भी हम साथ में लेंगे। क्यों लेंगे, इसके पीछे एक रीज़न है। पहली चीज़ ये कि जो बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, साथ में न्यूमेरिकल भी होते हैं, और थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ में जो बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। मतलब हमें इसको अच्छे से 1 या 2 बार रीडिंग करनी पड़ सकती है बैंकिंग में, तो इससे क्या होगा, हमारी रीडिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, और हमें एक फोकस के साथ हम क्वेश्चन को पढ़ भी पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि और पहली चीज़ मतलब रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, और हमें वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल के साथ मतलब एक क्वेश्चन बना के हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो इससे दोनों हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एसएससी और बैंकिंग के दोनों को हम फ्यूज मतलब दोनों के क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस करेंगे, और डेली मिक्स प्रैक्टिस में इन क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा जब आप मेरे साथ इस प्रैक्टिस मतलब बैंकिंग प्लस एसएससी क्वेश्चन की मिक्स सीरीज़ लगाओगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस को एक अच्छी एज मतलब अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी एज देना चाहते हो, तो आप इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़ सकते हो डेली मिक्स सीरीज से, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों तक शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। एंड तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके, जो कि एसएससी मैथ क्वेस्ट के नाम से है। तो मैं उधर ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ।